हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11 का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। ये वाला वर्ड गिवन है जिसके लेटर में से 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट का यूज करना है और वर्ड काउंट करने हैं कितने बनेंगे। तो ये वर्ड गिवन है। डॉटर वर्ड गिवन है जिसमें टोटल लेटर हैं 8 एंड वोवल हैं ए यू एंड ई। ए यू एंड ई टोटल हैं 3 एंड कॉन्सोनेंट बचे हुए रहेंगे, वो कॉन्सोनेंट रहेंगे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ये 5 कॉन्सोनेंट है। हमें सिलेक्ट करनी है 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट। तो पहले सिलेक्ट करते हैं इनको। 2 वोवल्स को 3 वोवल्स में से सिलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे या फिर कितने वेज हो सकते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन 2 एंड कॉन्सोनेंट को सिलेक्ट करेंगे तो इसके लिए 3 नहीं 5 हैं टोटल। 5 में से हमें सिलेक्ट करने हैं 3 एंड टोटल वेज टू सिलेक्ट 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 इंटू में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू माइनस करेंगे तो 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू यहाँ से 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे। अगर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तो ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल एंड 2 से ये कट जाएगा 2, तो 5 इंटू 2 10। तो टोटल सिलेक्टिंग वे हो जाएंगे सिलेक्शन के 30 एंड ये सिर्फ सिलेक्शन है। हमें फाइंड आउट करने हैं वर्ड। तो वर्ड की अरेंजमेंट भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखो ये 3 है। ये ज़रूरी नहीं है ए यू ई ऐसे ही हों, ये तो हमने जस्ट सिलेक्शन किया है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने के लिए जितने भी टोटल वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड टोटल लेटर का हमें वर्ड काउंट बनाने हैं, जैसे 2 वोवल्स हैं तो 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट है तो टोटल लेटर हो जाएंगे 5। तो 5 लेटर के नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने के लिए 5 फैक्टोरियल करते हैं तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। या फिर आप समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे परमुटेशन हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ वर्ड काउंट करने के लिए या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट काउंट करने के लिए। तो जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे n में से r को सिलेक्ट किया है और उसको अरेंज करना है तो NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एंड कम्बिनेशन होता है सिलेक्शन के लिए, तो इसका फॉर्मूला होता है NCR n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। अब सिलेक्शन को इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर r फैक्टोरियल से, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा, इससे r फैक्टोरियल कैंसिल एंड ये हो जाएगा इक्वल टू परमुटेशन के। मीन्स नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा जितने भी लेटर का वर्ड है उसका फैक्टोरियल से। तो यहाँ पे 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट हैं तो टोटल लेटर हो गई 5, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे टोटल वर्ड, टोटल नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू 30 फैक्टोरियल इंटू 30 इंटू 5 फैक्टोरियल। 30 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जिसमें हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड। ये वाला वर्ड गिवन है एंड कंडीशन गिवन है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर्स टुगेदर। मीन्स जितने भी वोवल्स हैं इस लेटर में और जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए और कॉन्सोनेंट इकट्ठे। तो सबसे पहले ये वर्ड ही लिख देते हैं। टोटल लेटर हैं ये
3, 6 एंड 7, 8। टोटल लेटर हैं 8, जिसमें से वोवल हैं E, U, A, I, O। ये टोटल हो गए 5 एंड बचे हुए कॉन्सोनेंट हैं 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 कॉन्सोनेंट है। कंडीशन गिवन है कि वोवल्स सारे इकट्ठे होने चाहिए एंड कॉन्सोनेंट सारे इकट्ठे, मीन्स वर्ड हमें बनाने हैं EUAIO, ये हो गया। एंड सेकंड कॉन्सोनेंट जितने भी बचे हुए हैं QT एंड N, QT एंड N ये होना चाहिए। तो इसको हम काउंट करेंगे एक लेटर एंड इसको काउंट करेंगे एक लेटर। तो इसकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगी 2 फैक्टोरियल। एक लेटर ये हो गया, एक लेटर ये हो गया। लेकिन ये 5 हैं तो इनकी अरेंजमेंट भी क्या होगी, इनको भी अरेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है EUAIO ऐसे भी हो सकता है EAUIO। तो इसकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगी, जो टोटल है ये 5, तो 5 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एंड इंटू में ऐसे ही इसके भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे, टोटल हैं 3, तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 3 फैक्टोरियल हो गया 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 इंटू 120 इज इक्वल टू 1, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। ये वाली एक्सरसाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहाँ परमुटेशन यूज करना है और कहाँ कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस डन व्हेन कमेटी कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे 3 पार्ट गिवन है, जिसमें फर्स्ट में कंडीशन गिवन है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो फर्स्ट सोल्व करते हैं पहले, जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल होनी चाहिए। गर्ल्स हैं टोटल, बॉयज़ हैं 9 एंड गर्ल्स हैं 4। और सिलेक्शन करना है एग्जैक्टली, जो हमने कमेटी बनानी है उसमें फर्स्ट पार्ट में एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे 4 में से, तो नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे 4C3। एंड इनटू में 7 की कमेटी बनानी है, तो बचे हुए मेंबर्स किससे सिलेक्ट करेंगे, बॉयज़ से। तो 3 + 4 7, तो 4 सिलेक्ट करेंगे बॉयज़ एंड टोटल बॉयज़ है 9 में से सिलेक्ट करेंगे 4, 9C4 इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे टोटल्स। कमेटी इसने तरीके से हम बना सकते हैं 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 - 3 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 - 4 करेंगे तो 5 फैक्टोरियल। ये 4 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 6 इंटू में 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जो कटता है वो काट देते हैं, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल एंड 6 से 6। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 एंड इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 इंटू 7 एंड ये वैल्यू आ जाएगी आंसर। इतने तरीके से कमेटी को बनाया जा सकता है फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। नेक्स्ट पार्ट है जिसमें एटलीस्ट 3 गर्ल्स की कंडीशन गिवन है। तो टोटल है 7, टोटल 7 है एंड जिसमें से 9 बॉयज़, सॉरी टोटल 7 को सिलेक्ट करना है एंड 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स हैं। तो 9 बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं 4 एंड टोटल सेलेक्ट करना हमने 7 को। तो जिसमें से एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। इट मीन्स 3 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकते हैं। टोटल 4 गर्ल हैं तो 4 में से 4 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 3 भी। तो ये हो जाएंगे 3, टोटल हैं 4 में से 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 गर्ल्स को सिलेक्ट किया तो रिमेनिंग मेंबर्स 4 रहेंगे, 4 को बॉयज़ को सिलेक्ट करना होगा 4 प्लस
सेकंड है कि 4 में से 4 गर्ल सेलेक्ट करें एंड 9 में से रिमेनिंग मेंबर्स 3 को बॉयज़ को सिलेक्ट करें। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्म कमेटी 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू में 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल प्लस 4 तो ये 1 होगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है। ये यहाँ पे 4 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, प्लस है 4 से 4 कैंसिल 0 फैक्टोरियल 1 होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 से 6 कैंसिल 3 इंटू 2 जो कटता है उसको काट देते हैं एंड ये 3 एंड ये 4 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन हमने अभी किया था 9 इंटू 8 इंटू 7 ये आएगा 504 एंड ये वाला हो जाएगा 84। तो इसको प्लस करेंगे तो ये 485 ये आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे 4 + 4 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 आएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट जिसमें कंडीशन है एट मोस्ट 3 गर्ल मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स हो सकती हैं। तो या तो ऑप्शन है यहाँ पे कोई भी गर्ल्स ना हो या फिर 1 गर्ल्स हो या 2 गर्ल या फिर 3 गर्ल्स, इससे ज़्यादा गर्ल नहीं हो सकती। तो एक तो ऑप्शन ये है कि इस वाले से क्वेश्चन को सोल्व करें एंड सेकंड ऑप्शन ये है कि टोटल में से टोटल काउंट करके टोटल में से 7 को सिलेक्ट करेंगे, वही टोटल वेज आ जाएंगे, माइनस कर दें उसमें से यहाँ पे 4 गर्ल हैं टोटल, तो 3 से ज़्यादा एक ही होती हैं मीन्स 4 में से 4 को सिलेक्ट कर लें और वो हम उसको माइनस कर दें 4 वाली कंडीशन को। तो ये इजी रहेगा, इसमें कैलकुलेशन इजी है। इसमें आपको जैसे इसको सोल्व करेंगे तो ये करना होगा कि 4 में से 0 सेलेक्ट किया इंटू में 9 बॉयज़ में से सारे सेलेक्ट किए कमेटी मेंबर एंड अगर गर्ल्स 1 है तो बॉयज़ की संख्या होगी 9C 7 में से 1 सेलेक्ट किया गर्ल्स, बाकी बचे हुए बॉयज़। 4 में से सिलेक्ट किया 2 अगर गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे तो बाकी बचे हुए मेंबर्स 9C 5 एंड 4C3 इंटू 9C 7 है टोटल, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो एक तो ये वाली कैलकुलेशन करें और सेकंड ऑप्शन है कि इसमें से टोटल है 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स, तो टोटल हो जाएंगे 13 में से कमेटी हमें 7 की सिलेक्ट करनी है तो टोटल वेज हो जाएंगे सिलेक्शन के इतने एंड जिसमें से 4 गर्ल्स 4 में से 4 को सिलेक्ट करेंगे एंड बाकी बचे हुए बॉयज़ तो 9C3। एक तो ये है ऑप्शन आपके पास, इससे कैलकुलेट करें या फिर इससे, तो ये इजी रहेगा क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इजी है। तो ये हो गया 30 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर लेते हैं 30 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 क्योंकि 7 से 7 कैंसिल एंड ये हो गया 7 फैक्टोरियल। 13 माइनस 7 करेंगे तो ये 6 आएगा 6 फैक्टोरियल। इसको भी ओपन कर लेते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 माइनस करना हमने 4 से 4 तो 1 हो जाएगा इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 को भी ओपन कर लेते हैं 9 माइनस 3 करेंगे 6 आएगा, 6 तक हमें इसको लिखना है डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल 9 माइनस 3 6 हो जाएगा ये वाला, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ पे 7 से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, बाकी बचे हुए भी काट देते हैं 3 यहाँ से 4 2 से करेंगे तो ये 2 एंड इस 2 से ये वाला कैंसिल एंड यहाँ से 2 3 से ये 9 पे एंड 5 ये 2 पे, बाकी बचे हुए की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बचेंगे
13 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 12 इंटू ये 7 भी बचा हुआ है 7, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 13 इंटू 11 इंटू 12 माइनस ये हो गया 84 एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13 एंड 12 की मल्टीप्लिकेशन 156 एंड इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -84 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1632, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल लेटर ऑफ द वर्ड आर listed as in a dictionary, how many words are there in the list before first word start with E? It means हमें कैलकुलेट करने हैं ऐसे कितने वर्ड बनेंगे, मीन्स पहले तो इसमें से टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऐसे कितने टोटल वर्ड बनेंगे, उनमें से ई से पहले कितने वर्ड आएंगे, अगर इनको टोटल बने हुए वर्ड हैं इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट किया जाए। मीन्स पहले ए वाले, ए से स्टार्ट होने वाले, फिर बी से, फिर सी से एंड फिर डी से और फिर ई आता है। मीन्स ई से पहले ये वाले लेटर आएंगे, डी इसमें है नहीं तो ये ऑप्शन कैंसिल, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए है। इट मीन्स ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे इस वर्ड के लेटर का यूज करते हुए वो हमें काउंट करने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है एंड बाकी प्लेसेस पे रिमेनिंग लेटर आएंगे। तो फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइस है ए, इसमें ए है, बी सी डी नहीं है, अगर होते तो वो भी काउंट करने होते, लेकिन ए से के लिए कैलकुलेट करेंगे। ए के इस फर्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस है ओनली 1, तो 1 इंटू बाकी प्लेसेस बचे हुए हैं इनको फिल करेंगे रिमेनिंग लेटर से। तो टोटल लेटर हैं इसमें 11, 3 एंड 11 है टोटल लेटर, इसमें से एक यहाँ पे है तो बचे हुए 10 फैक्टोरियल, इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएंगी एंड 10 फैक्टोरियल को रिपीटेड है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो रिपीट हुआ है यहाँ पे n एंड i, 2 टाइम्स n है एंड 2 टाइम्स i है, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड बिफोर स्टार्टिंग वर्ड ई। 10 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 10 इंटू, इसको सोल्व कर लेना, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड एक 2 बचेगा, तो इस 2 से भी इसको काट देते हैं। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो ये वाली मल्टीप्लिकेशन आएगी 907200, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट दिस विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 10 से डिविजिबल नंबर क्या होते हैं एंड 6 डिजिट नंबर हमें काउंट करने हैं। तो ये हो गए 6 डिजिट। 10 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे ओनली एंड ओनली 0 होना चाहिए डिजिट, तो यहाँ के लिए चॉइस है 1, बाकी बचे हुए प्लेसेस के लिए बचे हुए डिजिट और नॉन रिपीटेड डिजिट नॉट रिपीटेड, तो इसमें 0 नहीं आ सकती। बाकी कितने हैं 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसको काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे 120 टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वोवल्स 21 कॉन्सोनेंट, हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो ये आपको काउंट करना है, टोटल है 5, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आप 2, करना है आपको 2 सिलेक्ट। इन 2 में 21 कॉन्सोनेंट हैं जिसमें से सिलेक्ट करना है 2 को। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था वही है, ये सिलेक्शन हुआ है सिर्फ, तो इसको ये 4 लेटर के वर्ड हैं तो इसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगी 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 24 इंटू 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन कर लेते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल। इंटू में 21 फैक्टोरियल, तो इसको ओपन कर लेते हैं 21 इंटू 20 इंटू 90 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, से ये कैंसिल एंड इससे ये कैंसिल 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 इंटू यहाँ से ये भी 10 इंटू में 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 504, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 12 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंटेनिंग 5 एंड 7 क्वेश्चन, मीन्स पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन पार्ट 2 में है रिस्पेक्टिवली। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन इन ऑल, मीन्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में से टोटल उसको 8 अटेम्प्ट करने हैं 12 में से। कंडीशन गिवन है कि सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, मीन्स पार्ट 1 में से भी कम से कम 3 हों और पार्ट 2 में से भी कम से कम 3 हों। एंड इन हाउ मैनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल क्वेश्चन है 12, जिसमें से पार्ट 1 में है 5 एंड 2 में है 7 क्वेश्चन, एंड एटलीस्ट हमें सेलेक्ट करने हैं 3, मीन्स स्टूडेंट को सिलेक्ट करने हैं 3, तो यानी कि ऑप्शन हो गए 5 में से अगर 3 सेलेक्ट करेंगे, पार्ट 1 में से भी 3 और 2 में से भी 3, तो 5C3 इसमें से 3 सेलेक्ट किए। टोटल सेलेक्ट करने हैं यानी कि अटैम्प्ट करने हैं, कहाँ है अटैम्प्ट 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से 3 अगर पार्ट 1 में से किए तो सेकंड पार्ट में से 7 में से कितने करने होंगे, 8 में से 3 माइनस किया 5, तो 5 करने होंगे सेकंड पार्ट में से, प्लस क्योंकि एटलीस्ट 3 बोला गया है तो इसमें से 4 भी हो सकते हैं, तो 5C4 सेलेक्ट करेंगे इनटू में, फिर इस नेक्स्ट पार्ट से कितने करेंगे, सेकंड पार्ट से यहाँ से 4 किए और 4 ही यहाँ से, प्लस अगर यहाँ से 5 किए और इनटू में सेकंड पार्ट से फिर 3। अब इससे आगे नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही पार्ट में 3 3 होना है, तो इसमें 3 वाली कंडीशन और इसमें 3 वाली, क्योंकि अगर नेक्स्ट करेंगे 5 में से तो नहीं हो सकता, अगर इसमें से करेंगे तो 6, इसमें से 2 हो जाएंगे, तो ये वाली कंडीशन होल्ड नहीं होगी, 3 में एटलीस्ट होने चाहिए। इसको सोल्व करेंगे तो ये 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इंटू में 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, प्लस 5C5, तो ये तो 1 हो जाएगा, इंटू में 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 इसको करेंगे 5 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 2, प्लस 5 फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल एंड इंटू में 7, यहाँ पे भी 4 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल, 3 इंटू 2, प्लस यहाँ पे 1 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल करेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो इसको जो कटता है उसको काट देते हैं एंड यहाँ पे कुछ नहीं कटता, यहाँ पे 6 से 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 42 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा था हमने, 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 इंटू 5 इंटू 6 भी आएगा 6, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड ये हो गया, प्लस इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू
तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 10 एंड प्लस में प्लस 35, इसको सम करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 420, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सेक्शन ऑफ 5 कार्ड एग्जैक्टली 1 किंग, जिसमें से 1 किंग, तो यहाँ पे 52 टोटल कार्ड होते हैं, 52 में से 4 होते हैं किंग एंड रिमेनिंग रहेंगे फिर 48, जिसमें से कंडीशन गिवन है कि 5 कार्ड जिसमें सेलेक्ट करने हैं उनमें से 1 तो किंग होना ही चाहिए, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, मीन्स 4 में से 1 को सिलेक्ट करना है। इनटू में रिमेनिंग कितने रहेंगे, 5 में से 1 को सिलेक्ट किया, रिमेनिंग रहेंगे 4, तो वो सिलेक्ट करने हैं 48 में से। तो ये होंगे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 44 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल एंड इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 778320, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even place. How many such arrangement are possible? 5 men है, 4 women है, तो टोटल हो गए 9। 9 है, जिसमें से वोमेंस इवन प्लेसेस पे हैं, कंडीशन गिवन है वोमेन ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, मीन्स अगर ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ, तो वोमेन यहाँ पे आएंगी, मीन्स 4 वोमेन है तो 4 की 4 यहाँ पे आ सकती हैं, कोई भी, सारे ऑप्शन हैं, सबके पास ऑप्शन है। एंड नेक्स्ट फिर वोमेन यहाँ पे आ सकती है, लेकिन एक यहाँ पे है तो रिमेनिंग 3, ऐसे ही 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। फर्स्ट प्लेस पे 5 मैन है तो 5 के पास चॉइस है, एंड यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ के लिए 2 एंड इस प्लेस के लिए 1, तो ये हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल एंड इसको 4 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120 इंटू 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 को सिलेक्ट करना है, जिसमें से कंडीशन गिवन है 3 स्टूडेंट्स वू डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन, मीन्स 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो सारे के सारे ज्वाइन करेंगे पार्टी को या फिर नहीं ज्वाइन करेंगे, एंड इन हाउ मैनी वेज, ये पूछा गया है कि इसको सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं। तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन हो गए, या तो ज्वाइन करेंगे वो या फिर नहीं ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर नो ज्वाइन करते हैं, मीन्स ज्वाइन नहीं करते ये 3 स्टूडेंट, या फिर ज्वाइन करते हैं, एंड टोटल हमें सिलेक्ट करने हैं 10, तो अगर ज्वाइन नहीं करते ये 3 स्टूडेंट्स तो रिमेनिंग स्टूडेंट 22 हैं, जिसमें से 10 के 10 को सिलेक्ट करना है, तो ये 22 इंटू 10 हो जाएंगे। अगर ज्वाइन करते हैं तो 3 तो ये हो जाएंगे, एंड रिमेनिंग कितने रहेंगे 22 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, रिमेनिंग टोटल 10 सिलेक्ट करने हैं, 3 ये स्टूडेंट हो गए और रिमेनिंग 7, तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेज 22C10 एंड प्लस 22C7, ये आंसर है, क्योंकि इसको सोल्व करना तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड दिस बी अरेंज
शो दैट सारे के सारे जितने भी एस हैं वो टुगेदर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें एस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4 एस हैं एंड 2 ए हैं, सॉरी 2 नहीं है 3 है, टोटल 3 ए हैं और कोई रिपीट हुआ है एन और आई, 2 आई हैं एंड 2 एन है। तो टोटल नंबर ऑफ अगर एस को इकट्ठा रखा जाए तो ए जितने भी एस हैं वो टुगेदर हो गए, रिमेनिंग है ए आई एन ए टी आई ओ एन। तो इनको अगर इकट्ठा रखना है तो ये एक लेटर काउंट होगा। तो टोटल लेटर कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएंगी 10 फैक्टोरियल। डिवाइड करना है जितने रिपीट हुए हैं, 3 ए हैं 3 फैक्टोरियल, 2 आई हैं 2 फैक्टोरियल एंड 2 एन हैं 2 फैक्टोरियल। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको जो करता है उसको काट देते हैं, बाकी बचे हुए की मल्टीप्लिकेशन कर लेना, ये आंसर आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।